हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके जो है PYQ हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा कर चुके हैं 30 नंबर क्वेश्चन तक। और इसके आगे जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। यहाँ देखिए, हमने बताया था कि 2013 से लेके और 2025 तक जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही हम करवा रहे हैं। और ये हमारे लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। कहा इन एंजियोस्पर्म कहा एंजियोस्पर्म में जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इसी के बारे में बताना है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, और मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है ओव्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है ये मेल का पार्ट है, या मेल फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो हमारे यहाँ ओव्यूल है या ओवरी कह सकते हैं, वो किसका है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे बोला गया है दोनों जो होता है ये कैसे होते हैं। तो इसमें कहा है जो माइक्रो स्पोरोजेंसिस और मेगा स्पोरोजेंसिस है, इसमें दोनों में देखना है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो दोनों में मियासिस होता है। दोनों में क्या होता है, मियासिस होता है। एक सेल से 4 सेल बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो मियासिस एक में है ही, मियासिस एक ऑप्शन में है, और वही हमारे यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 31 नंबर का क्या हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके। यहाँ ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखें। कहा है मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। कहा है हमारे यहाँ जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसमें एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पे कहा है जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, ये प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग देखे हैं पॉलिनेशन, पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। यहाँ देखिए जो पॉलिनेशन हुआ था इसमें पॉलन ग्रेन यहाँ आया था। ठीक है, ये स्टिग्मा। और यहाँ से ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलन ट्यूब में हमारे पास यहाँ पे 2 मेल गैमीट आते हैं। कितने मेल गैमीट आते हैं, 2। हमारे यहाँ ये है मेल गैमीट। ठीक है। और एक हमारे पास पाया जाता है वेजिटेटिव सेल। तो वहाँ पे देखिए 2 मेल गैमीट बोला गया है, इसलिए हमारे यहाँ बोल सकते हैं 2 स्पर्म आते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होता है, जो क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो होता है इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें पहले में लिखा है सिंगल स्पर्म, दूसरे में लिखा है 3 स्पर्म, तीसरे में लिखा है 2 स्पर्म, और चौथे में लिखा है सिंगल। तो यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे कितने मेल गैमीट होते हैं, 2, या उसी का नाम होता है स्पर्म। तो यहाँ पे कितने स्पर्म होते हैं, 2। आगे हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन से हमारे यहाँ एक ही में 2 स्पर्म है और एक वेजिटेटिव सेल, इस वजह से हमारे यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो गया। हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, 33 नंबर में देखिए कहा है which of the following are the important floral reward to animals pollination। यहाँ पे ये बोला गया है कि जितने भी एनिमल्स पॉलिनेटर होते हैं, हम पहले से बता चुके हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक।
तो जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं उसमें हमारे यहाँ क्या आते हैं, एनिमल आते हैं। और एनिमल्स को क्या चाहिए भाई, पॉलिनेशन तो करेंगे लेकिन खाने के लिए इनके नेक्टर की जरूरत होती है, जूस की जरूरत होती है, फ्लावर कलरफुल होने चाहिए। ये सारे कंडीशंस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाए, कहा है जो चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि किसमें जो होता है एनिमल्स अगर पॉलिनेशन करेगा तो उसमें कौन से बेनिफिट्स होंगे। पहला देखिए 37 नंबर का पहला ऑप्शन है काय फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड द कैल्शियम क्रिस्टल। ये गलत हो गया। ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस तो सही है लेकिन कैल्शियम क्रिस्टल जो होता है वो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए प्रोटीन पेल्किल एंड द स्टिग्मेटिक स्टूडेंट, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए कहा है कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर। कलर तो सही है, फ्लावर भी लार्ज साइज सही है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स पॉलिनेशन कर रहा है, इनको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो खाने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये भी हमारे यहाँ क्या हो गया, गलत। चौथा ऑप्शन देखें, कहा है नेक्टर्स एंड द पॉलन ग्रेन। यहाँ पे नेक्टर और पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनको खाने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो गया। 33 नंबर का कौन सा सही हो गया भैया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया। आइए देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार इसको समझाया जा चुका है, बस वही एक ही कॉन्सेप्ट है। हमने बताया था ऑटोगैमी होगा तो सेम फ्लावर, कितने, सेम फ्लावर सेम प्लांट। हमारे यहाँ जो जिटेनोगैमी होता है, फ्लावर सॉरी प्लांट तो सेम होते हैं लेकिन फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और जो जीनोगैमी होता है उसमें अलग अलग प्लांट भी होते हैं, अलग अलग फ्लावर भी होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की जरूरत है बट जेनेटिकली सिमिलर होता है टू ऑटोगैमी। ये कहा है कि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत तो है लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, ऑटोगैमी के सिमिलर होता है। तो पहले हमारे यहाँ देखिए एपोगैमी, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्लिस्टोगैमी, ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते हैं, जब ओपन नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें जब ओपन नहीं होंगे तो किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है। तीसरा देखिए हमारे यहाँ जिटेनोगैमी, ये क्या होता है, जो जिटेनोगैमी होते हैं ये जनरली जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं भी जानिए, सेम प्लांट है, फ्लावर सिर्फ डिफरेंट है इसलिए जेनेटिकली सिमिलर होते हैं यहाँ पे ऑटोगैमी के। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 34 का सही हो गया। चौथा ऑप्शन देखिए जीनोगैमी। जीनोगैमी में हमने बोला था दो डिफरेंट प्लांट की भी जरूरत है, दो डिफरेंट फ्लावर की भी जरूरत होती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, थर्ड वाला। समझ में आया। आइए हम लोग बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सही नहीं है, इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है, गलत है, सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है यहाँ पे जो जो स्टेटमेंट पूछा गया है इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं पहला, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाई एंड बैट सिक्रीट द फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। यहाँ पे जानते हैं ये पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। गलत क्यों है, यहाँ पे जो फ्लाइज होते हैं और बैट नहीं होते हैं, बिटल्स होते हैं। बैट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, बिटल्स। तो वहाँ पे दोनों लोग जो बैट सॉरी बिटल्स होते हैं और फ्लाइज होते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं, फाउल ऑर्डर को करते हैं। इस वजह से पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, और हमसे रॉन्ग पूछा ही गया है, इस वजह से इसमें क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है लेकिन पहला ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है हमने रीजन बता दिया, ठीक है। दूसरा देखिए हनी बीज मेड अप बाय द डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्शन फ्रॉम द फ्लावर, ये भी सही है। पॉलन ग्रेन आर रिच इन द न्यूट्रिएंट एंड दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट एंड सिरप, ये भी सही है।
pollen grain of the some plant causes severe allergy and bronchial affliction in some peoples। ये भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही है, पहला वाला क्या है, गलत है। गलत हमसे पूछा गया था, समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 हाइलम। यहाँ पे कहा है हाइलम जो होता है ये एक स्कार होता है, ये क्या होता है, लाइन होता है। जो हाइलम होता है ये क्या होता है, लाइन होता है, स्कार होता है। इसमें देखते हैं, हमारे यहाँ जो हाइलम है वो क्या है, स्कार है। एक लाइनिंग होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ऑन। जब हम लोग ये पढ़े थे स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, जब ये डायग्राम बताया गया था तो यहाँ इसके अंदर होते हैं ओव्यूल। ये क्या होते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल के ऊपर यहाँ पे कवरिंग होती है, बीच में एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। ये कई बार हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा है कि हाइलम क्या होता है, हाइलम एक स्कार होता है, लाइन होता है। जो लाइनिंग होता है यहाँ पे फ्यूनिकिल क्या होता है, इससे अटैच है। फ्यूनिकिल क्या होता है, अटैच होता है। तो यहाँ पे जो स्टाक होता है जिसका नाम फ्यूनिकिल होता है वो यहाँ पे ओवरी से ओव्यूल के साथ जहाँ पे अटैच होता है उसी का नाम क्या होता है, हाइलम। अब देखिए पहला है फ्रूट वेयर स्टाइल इज प्रेजेंट, गलत हो गया। सीड वेयर माइक्रोफाइल आर प्रेजेंट, ये भी गलत हो गया। सीड वेयर फ्यूनिकिल आर अटैच, बिल्कुल सही है। फ्रूट व्हाट इट बार अटैच द पेडसिल, ये भी क्या है, गलत है। पेडसिल या पिडंकिल ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 36 नंबर का सी ऑप्शन सही है, बाकी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, हमने रीजन बता दिया। आइए हम लोग बात करते हैं 37 नंबर की। इसकी बात करेंगे 37। फिर से देखिए वही सवाल अभी समझाया गया है, जिटेनोगामी। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कम से कम मेरा मन कहता है कि 10 साल के अंदर तो कम से कम 10 क्या, हाँ 10 साल के अंदर मान के चलिए 3-4 बार पूछा जा चुका है। यहाँ देखिए कहा है जो जिटेनोगामी होता है इन्वॉल्व होता है, फिर से देखिए वही कहानी है हमारे यहाँ। अभी हमने समझाया क्या, यहाँ पे ये बताया था प्लांट सेम होना चाहिए जिटेनोगामी में, फ्लावर क्या होते हैं, डिफर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम एंथर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये कहा है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर का पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब यहाँ पे प्लांट सेम होना चाहिए, फ्लावर डिफर्स होना चाहिए। यह डेफिनेशन है, कई बार इसको समझाया जा चुका है, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 38 नंबर में, 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कहा है पॉलन टेबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, अभी हम लोग इसको देखे भी थे। यहाँ पे जो मार्केट में पॉलन टेबलेट होते हैं इसका मतलब ये होता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके जो टेबलेट आते हैं, जो सिरप आते हैं, वो किस काम के होते हैं। ठीक है, साउथ में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलन टेबलेट होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो फूड सप्लीमेंट के फार्म में होते हैं। किसके फार्म में होते हैं, फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे उनको खाया जाता है, उससे क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गलत है। रीडिंग प्रोग्राम, ये भी गलत है। सप्लीमेंटिंग फूड, यही क्या है हमारे यहाँ, करेक्ट है। ये भी क्या है, एक्स टू कंजर्वेशन। एक्स टू कंजर्वेशन हम लोग को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों के।
आइए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की बारे में बात करें। कहा है फंक्शन ऑफ द फ्ली फार्म ऑपरेटर्स इज टू। यहाँ पे कहा है कि फंक्शन जो होता है फ्ली फार्म ऑपरेटर्स का, फिर से देखिए वही डायग्राम हमने ये बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे ओवरी के अंदर पाया गया था ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर पाया गया था एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक में हमारे यहाँ एग सेल था, बगल में इसके सिनर्जिड सेल थे, और इसके अपोजिट में 3 एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे हम लोग ये कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल होता है उसी के सेलुलर मॉडिफिकेशन से यहाँ पे बना होता है, जिसका नाम होता है फ्ली फार्म ऑपरेटस। इससे बना होता है जिसका नाम क्या होता है, फ्ली फार्म ऑपरेटस। तो फ्ली फार्म ऑपरेटस होता है, ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। इसका काम और कुछ नहीं होता, यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, इसको गाइड करता है कि यहाँ पे एंट्री इधर से होगा या इधर से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो पॉलन ट्यूब होता है उसी की एंट्री के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, गाइड का काम करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे हम लोग यहाँ बाराती होते हैं, जब घर पे पहुँचते हैं दुल्हन के घर पे, उसमें बताया गया था कि जैसे दुल्हन के घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे 2 लोग भाला लेके खड़े रहते हैं स्वागत करने वाले। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जो फ्ली फार्म ऑपरेटस होता है वो क्या करता है, स्वागत करता है, एंट्री कराता है। हाँ भैया, पॉलन ट्यूब की एंट्री इधर से होगा। अब देखिए इसमें आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, चौथा। ठीक है, ये तुरंत क्या होता है, ये गाइड करता है द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के एंट्री को क्या कर देता है, गाइड करता है, और वहां पे क्या होती है, उसी के थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री होती। चौथा ऑप्शन सही हो गया 39 में। यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। क्या है एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगैमी। क्या है क्लिस्टोगैमी का कौन सा एडवांटेज है, कौन सा महत्व है। क्लिस्टोगैमी का महत्व ये है कि ऐसे फ्लावर जो कभी अपने जीवन में ओपन ही नहीं होते हैं, ऐसे फ्लावर जो जीवन में कभी भी ओपन ही नहीं होते हैं, उनका नाम क्या होता है, क्लिस्टोगैमी। तो यहाँ पे जहाँ भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वहाँ पे किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है ही नहीं, और ये श्योर होता है, सीड तो बनेगा। इसका मतलब ये होता है, जो एडवांटेज होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, यहाँ पे क्या होता है, नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेशन, पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वीवी पैरी कुछ होता नहीं है यहाँ, मतलब वीवी पैरी से क्या होते हैं, जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम होता है बेबी पैरी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, में पहला ऑप्शन सही होगा, नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर। यहाँ पे पॉलिनेटर की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया। यहाँ तो ये हमारे यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसमें क्लिस्टोगैमस के बारे में बात किया। आइए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 41, यहाँ देखिए 41 में कहा है मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, और यहाँ पे जो मेगा स्पोरेंजियम होता है इक्विवेलेंट होता है किसके, ओव्यूल के। यहाँ पे जो मेगा स्पोरेंजियम होता है ये इक्विवेलेंट होता है किसके, ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है, उसी के बराबर होता है। ठीक है, 42 नंबर में देखें, कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है। कहा है इंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर। यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। तो एंडोथीसियम होता है ये माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट नहीं कराता है। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कराता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कराते हैं। तो यहाँ पे एंडोथीसियम का पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए टेप्टम। टेप्टम क्या करता है, नरिस्ट करता है द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, टेप्टम करता है। ये बिल्कुल सही है, ये हमारे यहाँ क्या है, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है तो इसमें बी ऑप्शन सही है।
तीसरा देखिए गलत क्या क्यों है। कहा है द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन का इंटाइन, यहाँ पे जो हार्ड आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन का या पॉलन का, उसका नाम इंटाइन नहीं होता है, एक्साइन होता है। तो इस वजह से ये भी क्या है, गलत है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है हेप्लॉइड नहीं होता, डिप्लॉइड होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है, ये 3 ऑप्शन गलत है और दूसरा वाला क्या है, सही है। सेकंड वाला क्या है, सही है। आइए हम लोग बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। का एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, का है जो एनिमल वेक्टर होते हैं रिक्वायर्ड करते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, एनिमल इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हम ऐसे एजेंट्स को बताना है जो क्या होते हैं, पॉलिनेशन तो करता है लेकिन कौन करता है, एनिमल्स करता है। कोई भी एनिमल्स में करते हो, बायोटिक कंपोनेंट हो। तो यहाँ पे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक एजेंट होते हैं। कहा है एनिमल्स वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। अब पहला देखिए वलिस्नेरिया, इसमें जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, गलत हो गया। यहाँ भी वाटर के द्वारा होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ जो मेज होता है इसमें एयर के द्वारा होता है, क्या कह सकते हैं, विंड के द्वारा होता है, ये भी गलत हो गया। तो हमारे यहाँ जो कुकम्बर होता है इसी में पॉलिनेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है। तो ककम्बर में पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा होता है, इसलिए इसमें 43 का तीसरा ऑप्शन सही है। 43 का कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ देखिए जो 44 नंबर क्वेश्चन है यही हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे, इसे हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बाकी ये है, यही सेम क्वेश्चन जो है हम लोग 31 नंबर में पढ़े थे, जो 44 में पढ़ रहे हैं। कहा यहाँ देखिए, कहा है मेगा स्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल आफ्टर। कहा है जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं या मेगा स्पोर होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर से सेल से। वहां देखिए बताया गया था कि चाहे माइक्रो स्पोर मदर, 31 नंबर क्वेश्चन में देखें वहां पूछा गया था माइक्रो स्पोर मदर सेल या मेगा स्पोर मदर सेल, दोनों में क्या होता है, मियासिस होता है। दोनों में क्या होता है, मियासिस होता है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है चारों ऑप्शन में मियासिस किस में है, तो मियासिस 4 वाले में है, इसलिए इसमें क्या है, डी ऑप्शन सही है। 44 का डी ऑप्शन सही है। इसमें जो मियासिस होगा वो कहाँ होगा, मेगा स्पोर मदर सेल में, और मियाटिक डिवीजन के कारण यहाँ पे क्या बनते हैं, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो 44 नंबर का कौन सा सही हो गया, टी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए 45 नंबर में देखें, इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। फोर्टी फाइव का व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखिए, का क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज ऑलवेज ऑटोगैमस, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो कभी ओपन ही नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमेशा ऑटोगैमी पाया जाता है। तो 45 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं गलत क्यों है। कहा है जीनोगैमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन। ये सिर्फ कोई जरूरी नहीं है, ये विंड से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है, इंसेक्ट के भी हो सकता है, तो किसी से हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया इसी के कारण। तीसरा देखें, चियाजमोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एंड ऑल टाइम। चियाजमोगैमस तो ओपन होता है भैया, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी नहीं ओपन होता है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। चौथा देखिए, कहा है जिटेनोगैमी इन्वॉल्व इन द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, नहीं होता है, सेम प्लांट होता है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे 45 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। यहाँ बी सी डी गलत क्यों है, हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि हमारे यहाँ जितने भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, रॉन्ग है, नॉट ट्रू, ट्रू, ठीक, इस टाइप के चारों ऑप्शन को हमको ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो जरा सा असली मिस्टेक की वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है।
यहाँ देखिए आगे 46 नंबर 46, इसमें भी आपको करेक्ट ही बताना है। का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला देखिए, का स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, नहीं, ये गलत है। दूसरा, स्पोरोपोलिन मेड अप ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक का नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है, ये भी गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा गलत। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रांग एसिड एंड एल्कली, ये बिल्कुल सही है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा सब्सटेंस अभी तक नहीं हुआ है या कोई एंजाइम नहीं है तो स्पोरोपोलिन को डिजॉल्व कर सके, इसलिए इसको फॉसिल्स के रूप में यूज किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चौथा भी देखें क्यों गलत है। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रांग एसिड, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। समझ में आया। आइए हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 यहाँ देखिए कहा है इसमें, इन एंजियोस्पर्म द हेप्लॉइड, हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, एन। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3n। ये कहा है इन एंजियोस्पर्म हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक इज एसेंशियली, यहाँ पे कहा है इसमें ये बताना है सीक्वेंस में कौन सा हेप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, कौन से ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो हाँ हमारे यहाँ देखिए जो सिनर्जिड होता है ये सिनर्जिड सेल हेप्लॉइड है। जाइगोट होता है ये क्या है, डिप्लॉइड है, 2n है। प्राइमरी एंडोस्पर्म ये क्या होते हैं, 3n होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन से बना होता है, ट्रिपल फ्यूजन से बना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे तो सही पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, लेकिन फिर भी देख लें यहाँ कहा है सिनर्जिड हेप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल्स भी हेप्लॉइड होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई ये क्या है, दो न्यूक्लियस हैं तो 2n मान सकते हैं। सिनर्जिड हेप्लॉइड होते हैं, ये 3n है। अभी हमने बताया ये कितने होते हैं, जाइगोट 2n है। काई एंटीपोडल n होते हैं, सिनर्जिड n होते हैं और प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कौन सा आंसर सही होना चाहिए, पहला। कौन सा होना चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि पहला यहाँ सिनर्जिड होता है, हेप्लॉइड, जाइगोट होता है, डिप्लॉइड और प्राइमरी एंडोस्पर्म होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखें 48 नंबर क्वेश्चन 48 का है, व्हिच इज द फेट, फेट मतलब होता है फ्यूचर, ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। कहा है अगर सिनर्जिड सेल में ये क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इनका फ्यूचर क्या है, आगे करेंगे क्या। तो यहाँ पे देखिए इनका फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ ये बताया गया था कि जैसे हमारे यहाँ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और इस एम्ब्रियो सैक में एक हमारे यहाँ क्या है, एग है और बगल में क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ये कहा है कि जो मेल गैमीट होते हैं यहाँ जाके सिनर्जिड सेल में डिस्चार्ज हो जाते हैं, चाहे इस सिनर्जिड सेल में चाहे इस सिनर्जिड सेल में। अब इनका काम क्या है, तो एक तो फ्यूज हो जाते हैं एग के साथ, एग के साथ जब फ्यूज हो जाते हैं तो यही बनाते हैं जाइगोट। एग के साथ जब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। और यहाँ दूसरे मेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे तो बनाते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना किससे बना, ये बना पोलर न्यूक्लियाई से। एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज होता है, दूसरा उसके साथ होता है। तो यहाँ पे यही बताना है, वन मेल गैमीट जो होता है फ्यूज करता है एक के साथ और दूसरा फ्यूज होता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। ये जो बड़ा वाला सेल होता है इसका नाम होता है सेंट्रल सेल और उसी के जो अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसी का नाम होता है यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक फ्यूज होगा एक के साथ, दूसरा फ्यूज होगा सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं,
वन फ्यूज होगा एक के साथ, दूसरा डिजेनरेट हो जाएगा, गलत है। ऑल फ्यूज विद द एक सेल, ये भी गलत है। हमारे यहाँ जानते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट है। चौथा ऑप्शन भी, वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस। सिनर्जिड न्यूक्लियस से फ्यूजन होता ही नहीं है, वो डिजेनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 48 नंबर का कौन सा सही हो गया भैया? 48 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो हमारे यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्या है, उसी से रिलेटेड है जो 48 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन है, यही क्या है, तो हमारे यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड यहाँ क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन भी है। ध्यान से देखें, कहा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, अब देखिए 50 नंबर 49 नंबर दोनों सिमिलर हैं, ध्यान से देखें। कहा है डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कहाँ होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, एंजियोस्पर्म का होता है। तो हमारे यहाँ देखिए ये डबल फर्टिलाइजेशन है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर कौन है, एंजियोस्पर्म। तो 50 नंबर का तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब 49 नंबर में देखें कौन सा सही होगा। अभी हम लोग देखे थे 48 के अकॉर्डिंग, तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ था, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ था एग के साथ, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ था, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा उसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है, पोलर न्यूक्लियाई में पहले से दो न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का होता है, तो तीन फ्यूज होते हैं, उनका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। एक होता है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है एक मेल गैमीट यहाँ पे फीमेल गैमीट के साथ जब फ्यूज हो जाता है तो उसी का नाम होता है सिनगैमी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। पहला देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट ऑफ ए पॉलन ट्यूब विद द डिफरेंट यग। ये गलत है, यग एक ही पाया जाता है। फ्यूजन ऑफ द वन मेल गैमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई, ये भी क्या है, गलत है। फ्यूजन ऑफ द टू मेल गैमीट विद द वन एग, यहाँ पे ये भी क्या है, गलत है। दो मेल गैमीट एक एक के साथ फ्यूज होगा, ये भी गलत है। चौथा सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, सिनगैमी। और दूसरा होता है जब पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमीट फ्यूज होता है तो उसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे जो 49 नंबर होता है इसका डी ऑप्शन सही है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। आइए हम लोग बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। देखिए जो 52 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको बताना क्या है, क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट इसमें है जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाली जो घटनाएं हैं उसके लिए इनकरेक्ट होता है, उसके लिए क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमीट अगर एक दूसरे से फ्यूज हो गए, सिनगैमी हो गए, तो वहाँ पे बताया जाता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आगे क्या बनता है, वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तो एंडोस्पर्म बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा है कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है। पहला, ओव्यूल डेवलप इनटू द ओम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओव्यूल जो होता है वो किस में होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहला ऑप्शन गलत है और यही हमसे गलत पूछा गया है। दूसरा देखिए, कहा है ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, बिल्कुल सही है। जाइगोट डेवलप द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, सेंट्रल सेल जो होता है वही एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, पहला क्या है, गलत है
ओव्यूल जो होता है एम्ब्रियो साइक में नहीं, ये सीड में कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। हमसे गलत ही पूछा गया था, रॉन्ग। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखें। 53 नंबर क्वेश्चन और 54 नंबर क्वेश्चन ये दोनों सेम ही है। हमारे यहाँ जो 53 नंबर क्वेश्चन है और 54 नंबर क्वेश्चन है 44, ये दोनों क्या होते हैं, सेम है। कहा है द कोकोनट वायर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो नारियल के अंदर पानी भरा होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है, इसमें भी और इसमें, वही दोनों सेम। तो वहां पे जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना होता है उसी का नाम होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या नाम होता है, फ्री न्यूक्लियर। तो कहा है यहाँ पे कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या देखिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा। यहाँ पे देखिए 54 नंबर में वही सेम क्वेश्चन है, कोकोनट वाटर फ्रॉम ये टेंडर कोकोनट, ये भी क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये भी हमारे यहाँ क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं। तो 54 नंबर का चौथा ऑप्शन सही, 53 नंबर का बी ऑप्शन और 54 नंबर का फोर डी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट आर पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। का नाम क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। तो यहाँ पे देखा जाता है ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने एक दिन फार्मूला बताया था, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं इसमें बताया था जीपीओ बनाना। क्या बताया गया था, जीपीओ बनाना। यहाँ जी से होता है हमारे यहाँ ग्रेप्स, जी से क्या होता है, ग्रेप्स। पी से होता है पाइनएप्पल, ओ से होता है ऑरेंज, और ये जो बनाना मतलब बनाना। तो यहाँ पे ये कहा है कि हमारे यहाँ कौन सा ऐसा फ्रूट है, इसमें चारों ऑप्शन में दिए हैं। तो हमारे यहाँ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, और मैक्सिमम जो फ्रूट होते हैं पार्थेनोकार्पिक वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। तो इसमें देखिए हमारे यहाँ जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ये देखिए ये चारों जो है पार्थेनोकार्पिक है। तो वहां पे हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल है बनाना, और वही बनाना हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन है, ग्रेप्स होते हैं, पाइनएप्पल होते हैं, और ऑरेंज होता है बनाना। ठीक है, तो बनाना ऑप्शन दिया है वही हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहा है नॉन एल्बुमिनस सीड, या इसी का दूसरा नाम होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। नॉन एंडोस्पर्मस सीड, स्पर्मिक सीड। हमारे यहाँ जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड होता है ये प्रोड्यूस, ये जानते हैं हम लिखवाए हैं एग्जाम्पल्स। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद करना होगा कि कौन से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, कौन से एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ठीक है, हमने वहां पे बताया गया था जब यहाँ पे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो वहां पे देखा जाता है कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें तो हमारा एम्ब्रियो होता है पूरे एंडोस्पर्म को खा के खत्म कर देता है। अगर खा के पूरी तरीके से कंज्यूम कर दिया तो उस सीड का नाम क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मैक्सिमम ऑफ द डाइकाट सीड जो होते हैं कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और मैक्सिमम ऑफ द मोनोकाट सीड इज एंडोस्पर्मिक सीड। ये अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद है तो ये आपके मदद के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ कहा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे यहाँ मोनोकाट है, ये भी मोनोकाट है, दोनों क्या है,
एंडोस्पर्मिक सीड है। तो ये तो ऑप्शन गया। अब बचा दो, हमारे यहाँ जो कैस्टर होता है पी, कैस्टर और पी, ये दोनों क्या है, डाइकाट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डाइकाट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है ये होता है पी, मटर, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। 57 नंबर क्वेश्चन में देखें, कहा है सीड कोड आर नॉट थिन मेम्ब्रेनस। यहाँ पे ये कहा है कि चारों ऑप्शन में ये देखना है कि किसमें जो हमारे यहाँ सीड कोट होता है, सीड के ऊपर जो कवरिंग होता है थिन नहीं है, मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, थिन यहाँ पे नहीं है, मेम्ब्रेनस होता है, इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कोकोनट होता है इसमें है, थिन नहीं है, मेम्ब्रेनस होता है, इसी में पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन देखें, पेरीस्पर्म डिफर्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म। पेरीस्पर्म जो होता है डिफर्स करता है एंडोस्पर्म। तो पहली बात तो ये जाने, जो एंडोस्पर्म होता है डिप्लॉयड है, और जो पेरीस्पर्म होता है कैसा होता है, डिप्लॉयड। आपका सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग देखें जो पेरीस्पर्म क्या होते हैं, जब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है या सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय हमारे यहाँ जो न्यूक्लियस होता है वो बचा रह जाता है। जो रेमिनेंट न्यूक्लियस होता है उसी का नाम क्या होता है, पेरीस्पर्म। उसी का नाम क्या होता है, पेरीस्पर्म। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक पीपर, बीट्स, ये क्या है, पेरीस्पर्म होते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन में हम देखें तो पहला हमारे यहाँ ऑप्शन है बीइंग इन द डिप्लॉयड टिश्यू, बिल्कुल सही है, पेरीस्पर्म डिप्लॉयड होते हैं, इसका करेक्ट आंसर पहला है। लेकिन फिर भी और देख देते हैं, इट फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ द सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द सेवरल स्पर्म, गलत है। बीइंग इन द हैप्लॉयड टिश्यू, हैप्लॉयड टिश्यू नहीं होते हैं, डिप्लॉयड है। हैविंग नो रिजर्व फूड, नहीं इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीन हमारे यहाँ क्या होते हैं, गलत होते हैं। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखें, कहा एल्बुमिनस सीड स्टोर करते हैं दियर रिजर्व फूड मेनली इन। अभी हमने यही समझाया है, जितने भी एल्बुमिनस सीड होते हैं या इसी का दूसरा नाम होता है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। तो हमारे यहाँ जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं या एल्बुमिनस सीड होते हैं, उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है वो होता है कहाँ पे, एंडोस्पर्म में। कहाँ होता है, एंडोस्पर्म में। तो 59 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। पेरीस्पर्म को भी हमने समझा भी दिया है। ठीक, कार्टिलिडन, ठीक है, जितने भी डाई काट होते हैं उसमें उनका जो सीड होता है वो होता है नॉन एंडोस्पर्मल, और उसमें कार्टिलिडन में फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ 59 नंबर का कौन सा सही हो गया भैया, पहला ऑप्शन। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखें, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखना, हमारे यहाँ 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन कहा है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इसका नाम होता है एपोमिक्सिस। इसका नाम क्या होता है, एपोमिक्सिस, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, इसका नाम क्या होता है, एपोमिक्सिस। एक और होता है, एक और होता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसका नाम होता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, यहाँ पे और भी अभी हमने बताया था पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है वहां भी फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो पार्थेनोजेनेसिस होता है उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के पूरे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के पूरे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी का नाम होता है पार्थेनोजेनेसिस।
ठीक है, ऑर्थनोजेंसिस। और यहाँ पे क्या होता है, एपोमिक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। ठीक, आइए हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया है असर्शन और रीजन। पहला यहाँ पे देखिए असर्शन है, कहा है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनको ना तो नेक्टर की जरूरत है, ना यहाँ पे क्या होते हैं फ्लावर कलरफुल होने की जरूरत है। ये हमारे यहाँ पहला जो असर्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या देखिए दूसरा क्या है, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पॉलन ग्रेन इन द विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। ये भी क्या है, सही है, ये भी हमारे यहाँ क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, 61 का बी सही है, 61 का क्या है, बी सही है। आइए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखें। क्या देखिए 62 नंबर, यहाँ भी देखना हमको असर्शन सही है कि गलत। पहला का है असर्शन, ये 2025 में आए हुए सवाल है। का है असर्शन में टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सैक कैन मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। यहाँ देखिए हमारे यहाँ ये जो असर्शन है बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये समझाया गया था, हमने ये बताया भी था। यहाँ पे देखिए हमने कहा था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ ओवरी के अंदर क्या मिला था, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में हमने बताया था 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में बताया गया था एग सेल, इसके बगल में सिनर्जिड सेल, यहाँ पे 3 पाए जाते हैं एंटीपोडल सेल, क्या मिलते हैं, एंटीपोडल, और बीच में पाया जाता है पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ सेल कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8। तो पहला यहाँ पे असर्शन करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे रीजन, कहा है द एग ऑपरेटर्स हैव द 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग ऑपरेटस जो होता है सिर्फ 2 पोलर न्यूक्लियाई से नहीं बनता। यहाँ पे क्या होता है, जो रीजन्स होता है वो गलत है। यहाँ पे जो एग ऑपरेटस होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ जो एग होता है और इसके बगल में जो सिनर्जिड सेल होता है, ये लोग को मिला के बोला जाता है एग ऑपरेटस। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कहा है पोलर न्यूक्लियाई, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत हो गया। आइए देखते हैं 63 नंबर, का है असर्शन में सेल्स ऑफ द टेप्टम पासेस dense cytoplasm and generally have more than 1 न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ ये भी हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन है ये भी क्या है, करेक्ट है। रीजन में देखिए क्या है, प्रेजेंस ऑफ द मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द नर्सिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। बिल्कुल गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाए, इस वजह से इनको क्या होता है, नरिशमेंट मिलता है। तो यहाँ रीजन क्या होता है, गलत है। रीजन क्या है, गलत, रीजन गलत हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हम पिछले टर्न पे भी करा चुके हैं और ये कई बार पूछा भी जा चुका है, 2025 में भी आया हुआ सवाल है। कहा है हाउ मेनी मियोसिक और माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर्स फॉर द डेवलपिंग ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा है एंजियोस्पर्म के बारे में बात किया है और मेगास्पोर मदर सेल है। इसमें जो हमारे यहाँ मेगास्पोर मदर सेल होते हैं इसमें मियासिस होगा, और हमने पहले ही बताया था कि मियासिस कहीं भी हो, चाहे मेगास्पोर मदर सेल हो रहा हो चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल में, अगर मियासिस हो रहा है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल। कितने सेल बनते हैं, 4 सेल। लेकिन यहाँ 3 क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। 3 क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। और यहाँ पे
एक बनता है या एक बचता है, एक बचेगा तो वहां पे क्या होता है, ये सिंगल, फिर डिवीजन करेगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे एक बार तो मियासिस होता है, लेकिन 3 बार क्या होता है, माइटोसिस। और 3 बार जब माइटोसिस होता है तो यहाँ देखिए 3 न्यूक्लियस इस साइड में जाते हैं, 2 न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं और 3 न्यूक्लियस यहाँ होता है। एक बार मियासिस होगा और 3 बार क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में जहाँ पे एक बार मियासिस हो रहा है और 3 बार माइटोसिस, अब देखिए इसमें लिखा है 2 मियासिस 3 माइटोसिस, गलत हो गया। इसमें लिखा है 1 मियासिस 2 माइटोसिस, ये भी गलत है। 1 मियासिस 3 माइटोसिस, यही क्या है, करेक्ट। यहाँ कहा है 9 मियासिस और 2 माइटोसिस, ये भी क्या है, गलत। तो इसमें 64 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग फिर 65 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत। ठीक है, यहाँ पे ये कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। कहा है फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज द हैव इनक्लोज इन द फिग बैग्स। तो यहाँ पे कहा है जो फिग होता है फ्रूट में इज नॉन वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन फ्रूट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फिग बैग्स पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, कहा है फिग बैग्स फैन फिग ट्री एग्जिबिट द म्यूचुअल रिलेशनशिप as the fig base complete its life cycle and its life cycle in the fig fruit and fig fruit get pollinated by the fig base। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे रिलेशन तो सही है फिग में और बैस में, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन सही है, लेकिन यहाँ लिखा है फिग बैस। और दूसरी बात यह है, तो यहाँ पे फिग में पॉलिनेशन कराने का काम करता है वो बैस कराता है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है पार्ट 2 में ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए थे हमने करा दिया 2013 से लेके 2025 तक। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।